आदरणीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देती हूँ। और आज पूरा राज्य स्तर पर एक कार्यक्रम जो है ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। पूरे राज्य से लोग यहाँ पर आए हैं, नेतागण आए हैं। और हमारे जो आदरणीय धनखड़ साहब, ओपी धनखड़ जी अध्यक्ष जी भी अभी अभी आए हैं। तो उन्होंने यही कहा है, शायद आज की जो हमारी इस रैली का आयोजन इसलिए किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी 36 बिरादरी का सम्मान करती है। तो गुरु रविदास जी ने जिस तरीके से हमारे सभी लोगों को एक श्रेष्ठ राह पर चलने की जो संदेश हमें दिया है, एक आदर्श जो उनके दिए हुए हैं, उनको एकजुट कर एक माला में पिरोते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया है। और जाति पाति से बाहर निकलकर हम भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय संत शिरोमणि के आदर्शों के ऊपर चलते रहे। देखिए, चुनाव बिल्कुल आहट हो चुकी है, दस्तक कहते हैं ना, जैसे दस्तक हो चुकी है। और मैं तो आपके माध्यम से अपने सभी गुरुग्राम वासियों को यही कहूंगी कि एक सशक्त और अच्छा, और मैं ये अपनी तरफ से ये कहूंगी कि मैं ईमानदारी के साथ आपका साथ दूंगी और पूरे गुरुग्राम को एक अच्छा और बेहतर गुरुग्राम बनाने के लिए मैं आपके बीच में हमेशा रहूंगी। आप मुझे मौका अवश्य दें। आज जो रविदास जयंती प्रोग्राम किया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा नाम महेश दायम है, मैं दूसरे गाँव से हूँ। और दूसरा, आज शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती के ऊपर बीजेपी ने पूरे देश में कार्यक्रम और खासतौर पर गाँव में जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे किया गया है। और इसमें ये नहीं कि इसमें एक अलग समासन लोग इसमें मिलजुल कर इसको एक राष्ट्र भावना की और देश भावना को किस तरीके से हम एकत्रित होकर जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनको जो उन्होंने बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलने का प्रयास करें, और ताकि एक आने वाला समाज और एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकें। इस वजह से बीजेपी ने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया और काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सवेरे से आना जाना लगा हुआ है लोगों का। और अभी हमारे माननीय अध्यक्ष प्रकाश धनखड़ जी और अर्जुन मेघवाल जी मिनिस्टर हैं सेंट्रल में, वो भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। और तमाम पार्टी के नेताओं ने आकर यहाँ पर जो समय और जो सभी कार्यकर्ताओं ने लोगों को एकजुट होकर जो काम किया है, मैं उसके लिए शिरोमणि संत रविदास जी की तरफ से और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे समाज के जो महापुरुष हैं उनकी जयंती को मनाना चाहिए। ये उसमें एक समाज को नई प्रेरणा और एक आशा और एक विश्वास दिलाता है। नमस्कार, मेरा नाम योगिता धीर है। और जिस तरह की ताऊ देवीलाल में भव्य संत रविदास जी की जयंती पर आयोजन किया गया है हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक तो नरवाना में प्रोग्राम है जिसमें कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी को एड्रेस किया और बहुत साधु संत का सानिध्य मिला हमें यहाँ पे। सब यहाँ उपस्थित रहे और उनकी जयंती पर उनके प्रोग्राम को अटेंड करने को मिला, उनकी शिक्षाओं को सार से अवगत हुए। तो आज का जो कार्यक्रम है राज्य स्तर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, और इस कार्यक्रम में गुरु रविदास जी के बारे में यदि कुछ न कहा जाए तो वो उनके साथ अन्याय होगा। भारत जो कि सदा से ऋषियों मुनियों और संतों की भूमि रहा है, उसी संत परंपरा में भारत भूमि अवतरित हुए संत रविदास जी। और दूसरों के प्रति सम्मान है, अगर मन में सद्भावना है, मन में अच्छे विचार हैं, तो हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए यही गंगा है और यही स्नान है। ऐसे संदेश देने वाले महापुरुष की, ऐसे संत की आज हम सब लोग जयंती मना रहे हैं। जयंती हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन जयंती के ऊपर कोई एक ऐसा संकल्प हमको लेना चाहिए जो उन्होंने हमको रास्ता दिखाया हो कि मैं भी अपने जीवन के अंदर इस भाव को ला करके समाज और पत्रकार साथियों, छायाकार मित्रों, आज हरियाणा के अंदर
संत रविदास जी की जयंती 3 स्थानों पर मनाई जा रही है। उन 3 स्थानों में से एक ये गुड़गांव के अंदर है और इस जयंती के अंदर हरियाणा सरकार ने सभी संतों की जयंतियां श्रीमान सत्यप्रकाश जरावता जी विधायक पटौदी का सम्मान करते हुए उनको पगड़ी पहना करके और देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है 2014 से माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से संतों और महापुरुषों की, स्वतंत्रता सेनानियों की और शहीदों की जयंती और उनके श्रद्धांजलि समारोह सरकारी स्तर पर पार्टी और सरकार मिलकर आयोजित करती है। और आज संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जयंती गुरुग्राम के अंदर पूरे धूमधाम से पहली बार मनाई जा रही है और आज हजारों की संख्या में यहाँ लोग पूरे दक्षिण हरियाणा के, हमारे दलित समाज के और पूरे छत्तीस बिरादरी के लोग आज गुरु जी को नमन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसी कड़ी में आज यमुनानगर में और दूसरा नरवाना में, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मुख्य अतिथि हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमारी सरकार एक सबको साथ लेके चलने और सभी महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक संतों की ये धरती रही है, ऋषि मुनियों की धरती रही है। आज से 800 वर्ष पूर्व जब कभी मुगल साम्राज्य होता था, उस समय सदगुरु कबीर साहब और गुरु रविदास जी ने सनातन धर्म की झंडे बुलंद किए और जाति पाति और पाखंड के खिलाफ उस समय मजबूती से लड़ाई लड़ी। और इस समय जब देश के अंदर कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ और राजनीतिक के कारण आपस में भिड़ाने का काम करते हैं, ऐसी परिस्थिति में संतों के प्रवचन और संतों के जयंतियों से हम सबको, पूरे देश को मजबूत होने का एक अवसर मिलता है। देखिए, हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 3 जिलों में सभी 22 जिलों के लिए रविदास जयंती के इस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में इस जयंती समारोह में लोग शिरकत करने पहुंचे हैं। गुरुग्राम में दक्षिण हरियाणा का एक प्रोग्राम 7 जिलों का किया गया है और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पूरे दक्षिण हरियाणा के लोगों ने इस जयंती समारोह में शिरकत की है और रविदास जी को अपना उनकी जयंती समारोह में पहुंचकर अपना आभार व्यक्त किया है और उनको जयंती समारोह की शुभकामनाएं दी है। देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी में पार्टी और संगठन तय करता है कि किसको चुनाव लड़ना है। अगर पार्टी और संगठन ने मुझे दायित्व दिया तो स्वाभाविक सी बात है, निश्चित रूप से एक बड़ी जीत हम हासिल मानेसर नगर निगम और गुड़गांव नगर निगम में करेंगे और जिस भी साथी को पार्टी और संगठन दायित्व देगा उसको जिताने का भी हम काम करेंगे।